हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूरेटिक एसिडिकम, जिसको मैंने जो है नोट्स बना चुकी हूँ। ये मैं आपको बाद में बता दूंगी नोट्स। तो मैं मेनली आपको म्यूरेटिकम एसिडम किसके बेसिस पे बताने वाली हूँ, कौन सी बुक्स मैंने रेफर करी है। तो एन चौधरी और एलन स्किनोट और थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से जो इम्पोर्टेंट कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है म्यूरेटिक एसिडम के बारे में, मैंने वो कलेक्ट किया। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताने वाली हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि म्यूरेटिक एसिडिकम, जब आप वर्ड देखते हो म्यूरेटिक एसिडिकम, एसिडिकम मीन्स एसिड वर्ड आ रहा है उसके अंदर, इट मीन्स ये मेडिसिन कौन से ग्रुप से है, तो वो एसिड ग्रुप से है। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि पहले तो आप जनरल एसिड के जो कैरेक्टर्स हैं वो मेडिसिन में सोच सकते हो कि हाँ क्या हो सकता है। एसिड ग्रुप है तो पर्सन वीक होगा, है ना, बंदा बहुत ज़्यादा वीक होगा, उसके अंदर डेबिलिटी देखने को मिलेगी, आलसी होगा, है ना, और उसके बाद में उसके छाले वाले देखने को मिल जाएंगे। यह अपने जो बेसिक एसिड जो होता है उसका बेसिक आउटलेट है। अपन अब पर्टिकुलरली म्यूरेटिक एसिडम के बारे में बात करते हैं। तो म्यूरेटिक एसिडिकम क्या होता है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा डेबिलिटी देखने को मिलती है। इतना ज़्यादा डेबिलिटी से बैठेगा तो ऐसे टीका लेके बैठेगा, या फिर ऐसे बैठेगा तो ऐसे खसकता चला जाएगा। ये इतनी डेबिलिटी, इतनी वीकनेस होती है इसके अंदर। अब ये कॉन्स्टेंटली स्लाइडिंग डाउन ऐसे फिसलता चला जाएगा। बेड के यहाँ बैठेगा तो ऐसे चद्दर तने ऐसे पूरी बेडशीट लेके चला जाएगा, बिगाड़ देगा पूरी। इसका जो मुंह होगा वो हमेशा से ऐसे, ये जो जो हमारा ये पार्ट होता है ना उसको जॉ बोलते हैं। इसमें अपर और लोअर मैंडिबल मैक्सिबल होता है। तो ये जो पार्ट होता है जो मूवेबल वाला है, ये हमेशा इसका से लटका हुआ रहेगा। क्यों लटका हुआ रहेगा, इस जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसके अंदर ताकत ही नहीं है कि ये इसकी जो ये मसल्स है इसको ऐसे उठा के रख सके। ऐसे रहेगा, उसको खुला हुआ रहेगा, हमेशा ये गिरा हुआ रहेगा। अब अनकॉन्शियस विद कांस्टेंट मॉर्निंग, मतलब ऐसे हम घर आते नहीं इसको मॉर्निंग बोलते हैं, तो वो हमेशा कांस्टेंट उसकी ये मॉर्निंग वाली दिक्कत रहेगी, घर आता रहेगा। फिर उसके बाद में इसकी जो बकल कैविटी है, ये अंदर का रीज़न है, इसको बकल कैविटी बोलते हैं। तो ये जो ये हमारे जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे इसको छाले देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पे छाले होंगे, यहाँ पे छाले होंगे, और छाले का जो बेस होता है ना इसमें ऑलमोस्ट ब्लैकिश या ब्लूइश कलर का देखने को मिल जाता है आपको। फिर उसके बाद में मोस्टली तो ब्लैक लिख रखा है इसमें, लेकिन कुछ बुकों में ब्लूइश भी दे रखा है। फिर उसके बाद में बेस्ड ऑन टेंडेंसी टूवर्ड परफोरेशन, हाँ इसमें जो छाले होते हैं उनमें फूटने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, फूट जाते हैं और फिर पर्सन को महसूस होता है, एक तो उसका जो अंदर का लिक्विड होता है वो उसको महसूस हो रहा होता है, और उसके बहुत खट्टा खट्टा लग रहा होता है उसको। उसकी जो ज़ुबान होती है ये पूरी ड्राई होती है और सिकुड़ी हुई होती है। अब ड्राई है तो देखो, आप कोई लीफ ही देख लो, पत्ते सूखा है, उसमें से पूरा पानी निकल जाएगा तो कैसी होगी, ऐसे चिमड़ा जाती है। उसी तरीके से जो टंग है वो पूरी कैसी होगी, ड्राई हो जाएगी और ऐसे ऐसे सिकुड़ी हुई सी होगी थोड़ी, ऐसे आपको पता चलेगा कि श्रिंक जैसी कुछ देखने को मिलेगी। और लेदर लाइक होती है इसकी टंग। ये याद रखना कि अगर आपको एग्जामिनर वाइवा में भी पूछ ले कि लेदर लाइक टंग किस में होती है, तो भाई लेदर लाइक टंग जो होती है म्यूरेटिकम एसिडिकम में होती है, जैसे लेदर लाइक होती है। फिर उसके बाद में हाँ पैरालिसिस। अब आप बहुत सारी बुकों में दिखोगे, वहाँ लिखा होगा कि टंग जो है वो ड्राई है, शंकन है, लेदर लाइक है और पैरालिसिस है। पैरालिसिस का मतलब ये नहीं है कि जो टंग है उसमें पैरालिसिस हो गया है, ये आप कह सकते हो एक व्यंग की तरह यूज़ किया हुआ शब्द है कि जो टंग है वो पैरालाइज है। इसका मतलब ये है कि इतनी वीक है टंग कि बंदा उठा भी नहीं पा रहा है, ऐसे लटकी हुई है, मुंह तो खुला हुई है और ऐसे टंग लटकी हुई है, लटकी पड़ी है ऐसे, उसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिल रही है। जैसे पैरालिसिस का जो पर्सन होता है वैसे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती उसमें, उसी तरह उसकी टंग के अंदर ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिल रही। तो इसलिए जो है वो राइटर ने या जो भी आप कह सकते हो उन्होंने लिख दिया एज अ पैरालाइज। इट डजंट मीन कि वो असली में पैरालाइज्ड है। फिर पेन इन स्टमक वाइल टॉकिंग। अब वो जब बोल रहा है, देखो मैं बोल रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ, लंबी सांस ले रही हूँ, तो मेरी जो स्टमक है वो रीज़न अफेक्टेड होता है। तो उसको इतना वीक है कि वो जो बोल रहा है ना से, तो उसको यहाँ पे तो है ही दिक्कत कि ये एकदम लटका हुआ दिखेगा, टंग में भी देख लिया तो उसकी जो स्टमक की मसल्स है ना वो भी इतनी खिंचा रही है कि उसको पेन फील हो रहा है। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे इनवॉलेंट्री डिफ्लेक्शन।
डायरिया ऑफ इन्फेंट्स, है ना, मतलब जो है बच्चों में डायरिया, मतलब इनवॉलेंट्री रिएक्शंस जो है उसमें भी दिक्कत देखने को मिलती है। जैसे स्प्लिंटर्स हैं आपके, वो खुले रह गए और डायरिया जाया जा रहा है, ऐसा सब। फिर थ्रेटेंड इन मरासमस के बच्चों में भी है। फिर बच्चे जिनमें डायरिया भी है और मरासमस भी है, उनमें भी ये अच्छी काम करती है। फिर एक्सट्रीमली सेंसिटिव इन हिमरॉइड्स, जो हिमरॉइड के केस है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पे एक बार आप म्यूरेटिक एसिडम का सोच सकते हो। फिर एम्यूलेशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ वार्म वाटर, इसकी पिक्यूलर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो मोडेलिटीज़ होती है, उसके अंदर ये आएगा कि जो गर्म पानी है ना, अगर कोई हिमरॉइड का बंदा है, हिमरॉइड मीन्स आप पाइल्स वगैरह में जब आपके लेक्चर्स होंगे आप पढ़ोगे, तो हिमरॉइड्स का जो कंडीशन है ना, उसमें जो गर्म पानी अगर उसको टच हो रहा है और उसको एग्रावेशन हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे आप एक बारी म्यूरेटिक एसिडम के बारे में सोच सकते हो। फिर उसके बाद में एम्यूलेशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ वार्म वाटर, सॉरी, एग्रावेशन कोल्ड से है और एम्यूलेशन हॉट से है। फिर डिफ़िकल्टी इन मैचुरेशन, हाँ, अब देखो उसकी सारे मसल्स वीक हैं, तो ऑब्वियसली जो यूरिन पास आउट की मसल्स हैं तो वो भी वीक होगी, इस वजह से उसे मैचुरेशन मीन्स नॉर्मली होता है आप जो यूरिन करते हो उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो मैचुरेशन के अंदर भी उसको दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि जो वहाँ की जो मसल्स है उसकी वो वीक है। तो ब्लैडर वीक है, तो ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह हो नहीं रहे, उस वजह से भी मैचुरेशन होने में दिक्कत हो सकती है। मस्ट प्रेस लॉन्ग एंड हार्ड बिफोर यूरिन पासेस, उसको बहुत तेज़ी से जो है अपने स्टमक के ऊपर से बाहर देना पड़ता है, बहुत तेज़ी से उसको प्रेस करना पड़ता है ताकि जो है यूरिन पास आउट हो सके, है ना। और बस, और टाइफॉइड के अंदर जो है ये मेडिसिन अपन देते हैं टाइफॉइड के क्रिटिकल स्टेजेस के अंदर। टाइफॉइड की क्रिटिकल में तो दे रहे हैं, और ऐसा केस हो टाइफॉइड का जिसमें टाइफॉइड ठीक हो जा रहा है, फिर थोड़े दिन हो रहे हैं, फिर टाइफॉइड आ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, फिर टाइफॉइड आ रहा है। अगर ऐसा कोई केस होता है उसके अंदर भी हम जो है म्यूरेटिकम एसिड देने का सोच सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं। और बाकी जो है मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि जितनी भी मेडिसिन होती हैं उसका जो माइंड है आप उसको समझने की कोशिश करें ज़्यादा। और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।